अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। 5 बजे मैं उठ गई थी। मेरा सुबह से ये मैं आपको शाम तक का रूटीन दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं उठी और मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा, इतना कोहरा हो रहा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था और 5 बजे अंधेरा भी हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने वजू बना के अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा करी, फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और कलाम पाक पढ़ा। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई। किचन में आने के बाद जितनी भी मैंने रात को मेवा काट के रखी थी, उन मेवा को मैंने सारी देसी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया। देसी घी में फ्राई करने के बाद मैंने मेवा साइड में रख दी और जो सेवइयाँ थी वो भी मैंने फ्राई कर ली। दूध को उबलने के लिए रख दूँगी। दूध मंगाया था मैंने, लगभग 4 किलो दूध मंगाया था। सारा दूध को अच्छे से उबलने के लिए रख दूँगी। और ये इधर मैंने जब मैं नमाज़ पढ़ने गई थी तो मैंने चने भी उबलने के लिए रख दिए थे, और जब मैं नमाज़ पढ़ के किचन में आई तो मेरे सारे चने भी अच्छे से उबल चुके थे, एकदम नरम हो गए थे। और ये देखो 6:15 या 6:30 का टाइम है ये, और देखो कितना कोहरा हो रहा है। सभी नमाजी लोग मस्जिद से निकल रहे हैं और कोहरा इतना हो रहा है। ये फजर का टाइम है, ये देखो कितना कोहरा हो रहा है, और इससे सुबह 9 बजे तक कोहरा था। तो ये देखो कितने अच्छे से मेरे चने उबल चुके हैं। और ये मैंने रात को मेहंदी लगाई थी। मैंने जैसे कि बताया था शॉर्ट वीडियो में कि मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती, तो लेकिन फिर भी मैंने अपने हाथ रचा लिए, क्योंकि रचे हुए हाथ अच्छे लगते हैं। और ये मैंने चटनी रात को पीस ली थी। इस चटनी में मैंने लहसुन और साबुत मिर्च और जीरा पीसा है, और इसे मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है। और अब हम बेसन में इस चटनी को डाल देंगे और इसमें डालेंगे नमक और जीरा और हींग डाल देंगे, हल्की सी हल्दी डाल देंगे। आपकी जो मर्जी हो वो मसाले डालें, जो मैंने मसाले डाले हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से फेंट लूँगी और फेंटते रहेंगे। इसमें ना फेंटते फेंटते ना बबल आ जाएंगे, एकदम ऐसा बेसन हो जाएगा। और इसकी जो फुल्की बनी थी इतनी नरम इतनी मुलायम थी कि वो ऐसे ही टूट रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो ये देखो मैंने ये सेवइयाँ फ्राई करके रखी थी, ये मेवा फ्राई करके रखी थी, और ये नीचे चने थे। किचन में घमासान मचा हुआ है। किचन में चारों तरफ इधर भी खाने इधर बर्तन, बस किचन ही छोटी पड़ जाती है ईद वाले दिन तो। और ये देखो फुल्की में एकदम जाली पड़ गई है, छेद हो गए हैं सारी फुल्की में, एकदम अच्छे से इतनी हल्की फुल्की हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने जो दूध उबाला था वो छोटा पड़ गया था मेरा भगोना, तो स्टील का बड़ा पतीला था ना, तो मैंने सारा दूध उसमें पलट लिया। और ये देखो सारी दूध पलटने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी सेवइयाँ डाली और थोड़ी सी डाली फेनी। जैसे कि अगर हम 250 ग्राम फेनी डाले सेवइयाँ डालेंगे ना, तो इसमें सिर्फ 50 ग्राम फेनी डालती हूँ, मैं ऐसे बनाती हूँ। और सारी फ्राई करी हुई मेवा डाल दी। उसके बाद चने, उबले हुए चने। अब मैंने इसके लिए सूखा मसाला बनाया है, जैसे कि आमचूर पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक, सारे सूखे मसाले को मैंने उसमें डाल दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह ईद की नमाज हो चुकी है। कितना अच्छा कितना प्यारा मंजर है। सभी नमाजी लोग निकल रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने। अब सब एक दूसरे के गले मिलेंगे। और देखो कोहरा तो अभी तक कटा हुआ है, कोहरा कट रहा है अभी तक। और ये देखिए मेरा शिफान भी तैयार हो गया है माशाल्लाह। इसकी भी थोड़ी सी मैंने पिक्चर ली थी। तो ये चने के लिए मैंने टमाटर काट लिए, हरी मिर्च और नींबू और हरा धनिया काट लिया, क्योंकि जब हमारे चने ठंडे हो जाएंगे ना, तो मैं एकदम जब ठंडे हो जाएंगे ना, तो जब कोई आएगा ना तो ऊपर से मैं इन्हें सर्व करूँगी, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे लगें। ये देखो माशाल्लाह मेरा सिफान कितना प्यारा लग रहा है। और अपने बच्चे तो खैर सबको ही प्यारे लगते हैं, बच्चे तो प्यारे होते ही हैं माशाल्लाह। तो ये देखो, तो मैं नीचे आ गई थी हॉल में। ये मेरे नीचे बिल्कुल हॉल खाली था, सबसे नीचे आई हूँ मैं। और मैंने यहीं पर चटाई बिछा के इस पे एक मैट बिछा दी है, और इस पे मैंने रख दिया दस्तरखान। इसी पे मैंने सारी डिशेस लगा दी। थोड़ी मदद मेरे हस्बैंड जी भी कर रहे हैं। तो ये देखिए सारा काम हो चुका है और सब आने की तैयारी भी है। मैंने सब चीज़ नीचे रख दी है ताकि ऊपर आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये देखो मैंने शीर कुरमा बनाया है, सेवइयाँ बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसे। और ये बनाई है मैंने दही फुल्की, और बनाए हैं चने। ये देखो चने को ऊपर से मैंने कर दिया है इसे। और सारी चीज़ ही माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। ये मैं नहीं बोलती, ये सभी बोलते हैं, उसके बाद ही मैं बोलती हूँ। और जब कोई बोलता है तो हमारी मेहनत तो एकदम सफल हो जाती है। और हर हाउसवाइफ की कोशिश होती है कि वो ईद पे अच्छे से अच्छा बनाए, ताकि वो अपने मेहमानों को अच्छे से सर्व कर सके। तो कि यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से दस्तरखान लगा दिया था, तो आने लगे थे अब मेरे मेहमान धीरे धीरे। तो सबसे पहले सुबह सुबह आदमियों का आना जाना होता है। सबसे पहले आदमी आते हैं, फिर बच्चे आते हैं, फिर बच्चों के दोस्त आते हैं, ऐसे ही लगा रहता है। उसके बाद दोपहर को सिलसिला चालू होता है हम लेडीज़ों का। अच्छा, तो मैं तैयार होने ही जा रही थी, इतने में ये सब लोग आ गए, कहने लगे हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब आए हो तो पहले मेरे यहाँ आ जाओ, तो फिर चले जाते हैं तो चले ही जाते हैं। और हमने इतना सब कुछ बनाया होता है तो किसके लिए बनाया होता है, ताकि कोई आए और इसे खाए। अगर हम इसे ही बचा के रखेंगे तो क्या करेंगे हम।
तो सारे मेहमान आ रहे थे धीरे धीरे। तो ये मेरे पड़ोसी लोग थे, ये सभी लोग आ चुके थे। तो हमने शीर कुरमा खाया, थोड़ी बातें करी, इस बहाने से हमारा मिलना भी हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारे दूसरे पड़ोसी भी आ गए, वो पड़ोसी चले गए। बस ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहता है आने जाने का। उसके बाद मैं तैयार हुई और मैं तैयार होके फिर मैं भी निकल पड़ी अपने पड़ोसियों के यहाँ घूमने के लिए। उसके बाद में शाम को आए थे मेरे घर पर मेरे भाई, भावज, बहन। और ये देखो अब मैं आई हूँ दूसरे के घर पे। वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं, लेकिन जो मैं स्पेशल बनाती हूँ बस उतना ही बनाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाती। लोग बिरयानी बनाते हैं, उड़द गोश्त बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बिरयानी की देख करवाते हैं। और ये देखो मेरा सिफान बैठा है फ्रिज के पास, बैठा है, खा रहा है, सेवइयाँ खा रहा है। इसे तो बहुत पसंद आई हैं, बार बार लेके खा रहा है कभी कुछ। और ये देखो माशाअल्लाह मैं भी तैयार हो चुकी थी। ये मेरा सूट है, दरअसल मैंने कपड़े नहीं बनवाए थे अपने। ये मेरा वही सूट है, रखा हुआ है, जो सूट मेरा रखा था मैंने वही पहन लिया। और देखो बेड की चादर भी मैंने बिछा दी है, माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये मेरी रखी ही थी चादर, मैंने एक बार भी नहीं बिछाई थी, पहली बार ही मैंने ये चादर बिछाई है। बस थोड़ा सा तैयार हुई थी, हल्का सा बिल्कुल तैयार हुई थी। मैंने लाइनर लगाया, हल्की सी लिपस्टिक और ये इयररिंग्स पहना था बड़ा सा, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह मैं भी तैयार हो गई थी और शाम हो चुकी थी। इतने में मेरे घर सर आ गए थे मेरे भाई। और जब पूरा घर भर जाता है कितनी चहल पहल, कितनी रौनक होती है भाई, इतना अच्छा लग रहा था। तो ये देखो मेरा तो पूरा घर भर चुका है। ये मेरा भाई है, ये मेरा दोनों मेरे से छोटे ही हैं मतलब, और दोनों भांजे हैं। ये मेरी बड़ी बाजी हैं, यहाँ पर बैठे हैं ग्रीन सूट में। तो हम सब लोग बस आपस में बातें करते रहते हैं। और बस अब मुझे भी इनके साथ ही निकलना था, क्योंकि ये सब कह रहे थे अभी हमारे घर नया आया, क्योंकि मैं शाम को ही जाती हूँ कहीं पर भी जाती हूँ। तो ये सब लोगों के साथ ही मैं निकल गई। ये मेरी भाभज है पीछे, तो मैं भी शाम को निकल पड़ी इनके साथ अपने मायके। और रात को मैं मेरा भाई तो हंस रहा था, रात को मैं अपने मायके पर ही रुक गई थी, फिर मैं वापस नहीं आई। उसके ये सब हंस रहे हैं, मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।